अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वैसे एक बात माननी पड़ेगी कि बच्चे स्कूल चले जाए ना, तो जो माएँ पहले लेजी होती हैं ना, वो बड़ी एक्टिव हो जाती हैं। उनके वो जो काम 11-12 बजे तक ख़त्म होते थे ना, वही काम 10-9-10 बजे तक तकरीबन सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। और मुझे भी यही बेनिफिट है जी, बच्चे चले जाते हैं स्कूल और मैं बड़े टाइम से हर चीज़ घर नीट कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा जो काम होते हैं वो सारा कुछ करके तो मैं फारग हो जाती हूँ। यहाँ पे जी मेरे मियाँ साहब भी चले गए थे अपनी जॉब पे। मैंने जी अपने लिए रेडी किया, ये मैंने कुछ लिए थे योगर्ट के अंदर मैंने डाला चिया सीड, बनाना और कुछ ओट्स डाले थे। काफ़ी वगैरह भी मैं पी लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं यही अपने लिए लेती हूँ ना। मुझे ये वैसे ज़ाती तौर पे भी ये पसंद है, लेकिन ये भी है कि इसका बेनिफिट के इससे वेट भी लूज़ हो जाता है। लेकिन वैसे भी मुझे ये पसंद है ना, मैं यही ज़्यादातर लेती हूँ। हाँ, ओट्स वगैरह मैं चेंज करती रहती हूँ, लेकिन बाकी चीज़ें बेटे को जी मैंने नाश्ता करवा दिया था, उसने तो लिया है, आया और ब्रेड ली है। अब जी मेरी बारी आ गई थी। मियाँ साहब भी जी नाश्ता करके तो चले गए अपनी जॉब पे। पीछे से जी हम माँ बेटा जो है चिल माहौल और चिल करते हैं जी, फुल इंजॉयमेंट चल रही है। आप सुनाए जी, आप भी बच्चों को स्कूल भेज के, तो मुझे लगता है सारी माएँ ऐसा ही होता है कि जो काम उनके डिले होते हैं जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। एक तरह से तो ये हम लोगों के लिए बेनिफिट ही होता है ना यार। बड़ी हैरत अंगेज बात मुझे मेरे मियाँ साहब बता रहे थे कि इधर ना जो किसान होते हैं ना, इधर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हड़ताल की हुई है, तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं। वैसे मुझे सुन के ये बड़ा अजीब लगा था। मैंने कहा हैं इधर भी हड़तालें होती हैं? पाकिस्तान में तो पता किसान बेचारों पे तो जुल्म ही बड़ा होता है, बड़ी ज़्यादती होती है। वैसे बेसिकली मैं भी एक किसानी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे खुद अंदाज़ा है कि उनके साथ खादें इतनी महंगी होती हैं, और फसल जब चीज़ें उन्होंने उसको उगाना होता है तब तो हर चीज़ महंगी होती है, और जैसे उन्हें उसको बेचना होता है और चीज़ें हो जाती है जी सस्ती। और यहाँ पे जी फिर उन्होंने भी हड़ताल की हुई थी। वैसे मैं सुन के बड़ी हैरान थी। मेरे मियाँ साहब कह रहे थे किसानों ने भी हड़ताल की थी, और साथ ही जी ट्रेन वालों ने भी हड़ताल कर दी है, वो मुझे बता रहे थे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, जैसे मुझे हैरानगी हुई है आप लोग भी ज़रा हैरान हो। उसके बाद जी 12 बजे का टाइम आ गया था, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था, और मैं जी रेडी करने लगी थी अपने बच्चों के लिए ना। पकौड़े मैं बनाने लगी थी और साथ जी मैं रोटियां बनाने लगी थी। मैंने कहा और इतने खुश हो के बच्चे ना जो दूसरी चीज़ें होती है वो नहीं खाते, तो मैंने कहा था आज फिर ये रेडी कर ली थी, बच्चे ये खा लेंगे ना। क्योंकि मेरी बेटी मुझे कह के भी गई थी कि मामा मेरे लिए पकोड़े बनाना, तो मैं कह रही थी पकोड़े फिर इसने खाली क्या खाने, साथ रोटी बना देती हूँ। और मुझे जी वो दौर याद आ गया जो बचपन का था ना, कि पता स्कूल के अंदर आते थे बेचने के लिए नान पकोड़े। यकीन करो उनका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता था। हालांकि मेरे हमारे जो स्कूल में आती थी ना, एक गाँव की थी, बूढ़ी सी थी, उनको दादो कह सकते हैं, बूढ़ी सी थी आंटी ना। यकीन करें मुझे लगता है उन्होंने थोड़ा सा दूध वो डाला होता था योगर्ट, और उसके अंदर ज़्यादा लस्सी डाली होती थी, लेकिन वो चना चाट उन्होंने बनाई होती थी, इतना मज़ा आता था, इतना टेस्ट आता था। यकीन करें आज भी मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। हालांकि सादा सी वही नमक मिर्च और उन्होंने इस तरह की चीज़ें अंदर डाली होती थी, लेकिन मज़ा बहुत था उनके हाथ में। और रही बात नान पकौड़ों की, तो वो भी बस ऐसे ही होता था कि नान पकौड़े शायद उस वक्त हमें भूख लगी होती थी या क्या बात थी, उन चीज़ों का आज तक इतना कुछ हम खा चुके हैं उन चीज़ों के बाद, लेकिन आज भी वो जायका जो नान पकौड़े और चना चाट हमने खाई है ना बचपन में, उसका नेम और बदल आज तक नहीं हमें मिल सका। मैं अपने बच्चों को बता रही थी, तो मेरे बच्चे कह रहे थे मामा जब हम आप जाएंगे ना पाकिस्तान तो हमें दिखाना ना वो लोग जिन्होंने आपने जहाँ से चाट वगैरह खाई थी या पकौड़े वगैरह खाए थे। तो मैं कह रही थी अब पता नहीं वो बेचारे कहाँ हैं तो कहाँ नहीं। एनीवे अगर मिले ना तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर ना। लो जी, कहाँ की बातें कहाँ हमें याद आ जाती हैं। बस ज़िंदगी इसी का नाम है कि कोई चीज़ कहीं याद आ जाती है, कभी कोई चीज़ कहीं। ज़िंदगी के कोई भी मोड़ अच्छा गुजरा हो ना, तो वो कहीं ना कहीं हमें दिमाग के अंदर फीड हो जाता है, अचानक से हमें वो बात याद आ जाती है, हालांकि हम उसको सोच भी नहीं रहे होते। खैर है, यहाँ पे जो हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। मेरे पकौड़े मैंने रोटियां वगैरह तो बना ली थी, और साथ जी मैंने सैलेड बनाया था, बस रहता था तो मेरे पकौड़े बनाने वाले रहते थे, वो मैंने इसलिए बाद में बनाए थे। पता है कि पकौड़े पहले बने हो तो बच्चे पकौड़े तो खा के तो बेली फुल कर लेते हैं, और रोटी तो वो खाते नहीं हैं। इसलिए मैंने सोचा आज पहले मैं रोटी बनाती हूँ और बाद में पकौड़े बनाऊंगी, फिर बच्चे रोटी तो खाएंगे ना, है ना मैं जीनियस।
साथ जी फिर मैंने रायता भी थोड़ा सा बना लिया था। और यहाँ पे जी फिर मैं पकौड़ों को बना रही थी। पकौड़ों के अंदर वही बेसिक जो मसाले हम स्पाइसी डालते हैं वही स्पाइसेस वगैरह डाले हुए हैं। वैसे भी मैंने कम ही डाले हैं क्योंकि बच्चों ने खाने हैं, तो उनको पता नहीं स्पाइसी ज़्यादा बच्चों को लगते हैं, फिर नहीं खाते भी नहीं। यहाँ पे जी हमारा खाना हो चुका था रेडी, बच्चों को देते हैं और इंजॉय करते हैं। अब मेरी आप लोगों के साथ एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे हर न्यू आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। यहाँ पे जी फिर खाना खाने के बाद जी मैंने जो कल शॉपिंग की थी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मैंने आपको बताया ना, मैंने चीज़ें तो ज़्यादा नहीं थी खरीदी, लेकिन जो थोड़ी सी चीज़ें खरीदी थी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोगों को भी जारी बात है फिर तजस्सुस होता है कि आप ही क्या लेके आई है, तो इसलिए जी मैं आप लोगों के साथ जी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे जी मैं ये थे दो मुझे मिल गए थे, मैं अपने बेटे के लिए ट्राउज़र लेके आई थी। एक रेड था और एक ब्लैक था ना, बड़ा मुनासिब भी मिल गया था, डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा थी। तो खैर इतनी भी मुनासिब नहीं कह सकते। ये हुआ था कि पहले उन्होंने लगाए हुए थे 83 के और मुझे मिल गया 55 के, ये दो ट्राउज़र मिल गए हैं ना। ये उसको पेपीशून बहुत पसंद है, तो ये पेपीशून की उसके ऊपर कार्टून का करैक्टर बना हुआ था, तो वो मैं लेके आई हूँ। दो ट्राउज़र जी मैं इसके लेके आई थी और एक ट्राउज़र जो था वो मेरी बेटी का था। वाइट कलर का जो ट्राउज़र था वो उसका था। और ये दोनों ही जो ट्राउज़र थे ना, ये दोनों ही मुझे एक मसलन दो जो पैक था वो एक प्राइस भी दोनों मिल गए थे ना। समझ तो आप गए ही होंगे ना, बाज़ औक़ात पता बंदे को कन्फ्यूजन सी हो जाती है कि अब मैंने क्या कहना है, तो अब मैंने क्या कहना है। ये जी मैं जो कह रही थी कि मेरी बेटी का वाइट ट्राउज़र है, वो ये था ट्राउज़र ना। ये वाइट और काफ़ी ज़्यादा इसका स्टफ जो था ना मोटा था ना, सर्दी को बड़ी अच्छी तरह से ये रोकेगा, बड़ा अच्छा था। ये सॉफ्ट सा भी था और बड़ा सही था ना। और उसके बाद जी ये मैं लेके आई थी अपने बेटे के लिए, ये एक जर्सी थी, उसके ऊपर भी जी मैं वही लेके आई हूँ। आगे भी बताया पेपीशून उसको पसंद है करैक्टर, तो वही इसके ऊपर बना हुआ था। ये भी जी मुझे मिल गई थी, सही कीमत सही थी, मुनासिब तो नहीं कह सकते, बस सही कह सकते हैं कि सही मिल गई थी। उसके अलावा जी ये मैं दोस्त के लिए शर्ट्स लेके आई थी। एक ये थी न्यूड कलर की में और उसके ऊपर जी ये ब्लू कलर के जी बने हुए थे, क्या इसको कह सकते हैं, डिनो बने हुए थे। और एक ये जी ये हमारी कुल शॉपिंग थी। और सारा दिन हम 12 बजे के गए हुए थे और रात के हम 7 बजे आके घर वापस आए। बेटी को यही कह रही थी कि इतने पैसे तो हमने शॉपिंग पे नहीं लगाए जितने हमने वैसे खाना और दूसरी चीज़ों पे लगा दी है। मेरी यहाँ तक थी जी वीडियो, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरा ढेर सारा प्यारा आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।